केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पहली बार 30 किलो सोना पकड़े जाने के बाद एक नाम सामने आया, डील वुमेन यानी स्वप्ना सुरेश। इस नाम ने केरल की राजनीति में भूचाल ला दिया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर कार्गो से पहली बार 30 किलो सोने की तस्करी की गई और इस पूरी स्मगलिंग की मास्टरमाइंड थी स्वप्ना सुरेश, एक ऐसी महिला जो सोना तस्करी करने वाले किसी भी शख्स को पुलिस से बचाने का माद्दा रखती है। नमस्ते, क्राइम तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। सपना, ये नाम जैसे ही सामने आया कई रसूखदार लोगों के साथ इसकी तस्वीरें वायरल होने लगी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कहीं ये केरल के सीएम पी विजयन के पीछे खड़ी दिख रही हैं, तो कहीं सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर है कौन ये डील वुमेन जिस पर करोड़ों का सोना बेधड़क स्मगल करने का आरोप लगा? कौन है ये स्वप्ना सुरेश जिसकी वजह से केरल की राजनीति में बवंडर आ गया? स्वप्ना का जन्म यूएई के अबू धाबी में हुआ। वहां पढ़ाई लिखाई करने के बाद इसे एयरपोर्ट पर नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही स्वप्ना ने शादी की, लेकिन रिश्ता ज्यादा निभ नहीं पाया, तो ये तलाक लेकर जल्द ही अपने पति से अलग हो गई और बेटी के साथ तिरुवनंतपुरम चली आई। भारत आने के बाद इसने कुछ दिनों तक ट्रैवल कंपनी में काम किया। फिर साल 2013 में स्वप्ना की नौकरी एयर इंडिया के तहत सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विस में लग गई। लेकिन एक रोज उसने एयर इंडिया के एक शख्स को झूठे सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में फंसा दिया। जांच के बाद मामला झूठा पाया गया और इसे नौकरी से निकाल दिया गया। लाइफ में इतने अजीब और उल्टे पैतरे आजमाने के बाद एक बात में तो स्वप्ना माहिर हो चली थी, और वो थी नौकरियां। स्वप्ना को पता चल चुका था कि उसे कोई भी अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। साथ ही स्वप्ना को अरबी, मलयालम और अंग्रेजी भाषा की अच्छी पकड़ थी। इसी का फायदा उठाकर स्वप्ना को बहुत जल्द ही यूएई के कॉन्सुलेट में नौकरी मिल गई। अब यहाँ पर स्वप्ना का काम यूएई के डिप्लोमेट्स और केरल के बड़े अधिकारियों के बीच पुल की तरह था। भाषाओं पर पकड़ अच्छी होने से ये केरल के ब्यूरोक्रेटिक सर्कल में फेमस हो गई। इतना ही नहीं, अब स्वप्ना का बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना भी हो गया। जिंदगी में यहाँ तक आने के बाद स्वप्ना को कुछ बड़ा करने की ललक जगी और उसने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसकी वजह से उसने खुद अपने सिर मुसीबत मोल ले ली। एयरपोर्ट पर कस्टम का काम और कॉन्सुलेट के काम में सामान आने जाने के सिस्टम को समझकर स्वप्ना ने गोल्ड स्मगलिंग का बड़ा प्लान बनाया। स्वप्ना को पता था कि डिप्लोमेट्स के लिए आए किसी भी पैकेट को कस्टम वाले हाथ तक नहीं लगाते, इसीलिए उसने सोने की तस्करी में हाथ आजमाना बेहतर समझा और अपने एक साथी के साथ मिलकर गोल्ड स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, स्वप्ना के इस गैंग ने मलयालम के हीरोइन शामना कासिम से भी फिरौती मांगी, जिसके बाद जांच में पुलिस को किसी डील वुमेन के बारे में पता चला। धीरे धीरे जब जांच आगे बढ़ी तब पता चला कि केरल में डील वुमेन के नाम से मशहूर महिला कोई और नहीं बल्कि स्वप्ना सुरेश ही है। अब एयरपोर्ट पर 30 किलो से ज्यादा सोना मिलने के बाद से केरल की सियासत कश्मकश में है। इस पूरे मामले में केरल सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी एम शिवशंकर भी फंसते जा रहे हैं। एम शिवशंकर ने ही स्वप्ना को आईटी डिपार्टमेंट के तहत नौकरी दिलाई थी, जिसके बाद अंदर ही अंदर स्वप्ना सुरेश इतना बड़ा खेल खेल गई।